चमचमाते तारे की खोज, फुसफुसाते जंगल। मीरा एक जिज्ञासु 10 वर्षीय लड़की थी, जिसकी आंखें नीले समंदर जैसी चमकती थीं और जिसकी कल्पना शक्ति असीम थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी, जो फुसफुसाते जंगलों के किनारे बसा था। इन जंगलों का नाम उनकी रहस्यमयी और संगीत जैसी गूंजने वाली आवाजों के कारण पड़ा था। गांव वाले अक्सर इन जंगलों में रहने वाले जादुई जीवों की कहानियां सुनाते, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मीरा अलग थी। एक शाम अपनी प्यारी कुत्ते निम्बस को खेल खेल में पकड़ने की कोशिश करते हुए मीरा जंगल के अंदर गहराई तक चली गई। सूरज ढल चुका था और आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक तेज रोशनी पेड़ों के बीच झिलमिला रही थी। वो एक तारा था, चमचमाता और जमीन के करीब। जैसे ही मीरा पास पहुंची, वो तारा बोलने लगा। मैं हूँ लायरा, चमचमाता तारा, उसने कहा। मैं आसमान से गिर गया हूँ और मुझे वापस लौटने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अगर मैं चांद के गायब होने से पहले वापस नहीं लौटा, तो आसमान हमेशा के लिए अपने प्रकाश को खो देगा। मीरा का दिल उत्साह से भर गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लायरा, उसने कहा और चमकते तारे को अपनी हथेलियों में उठा लिया। निम्बस भी खुशी से भौंकने लगा। चमत्कारों का नक्शा। लायरा ने मीरा को एक पुराने ओक के पेड़ तक पहुंचाया, जिसकी तने में एक खोखली जगह थी। उसके अंदर एक सुनहरे कागज पर बना हुआ नक्शा रखा था, जो हल्की रोशनी में झिलमिला रहा था। ये है चमत्कारों का नक्शा, लायरा ने समझाया। ये हमें 3 जादुई वस्तुओं तक ले जाएगा, जो मेरी शक्ति को बहाल करने के लिए आवश्यक हैं। आकाशीय फीनिक्स का पंख, क्रिस्टल की ओस की बूंद और अनंत प्रकाश का गोला। लेकिन सावधान रहना, मीरा। हर खजाने की अपनी कठिन परीक्षाएं हैं। मीरा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। निम्बस के साथ उसने नक्शा थामकर अपनी यात्रा शुरू की और लायरा को ध्यान से अपनी जेब में रख लिया। आकाशीय फीनिक्स का पर्वत। पहला गंतव्य था एक ऊंचा पर्वत, जिसकी चोटियां बादलों को चीरती थीं। जैसे जैसे मीरा चढ़ाई कर रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी और रास्ता खतरनाक होता जा रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसने उसे गिराने की कोशिश की। तभी आग की लपटों जैसे पंखों वाला एक विशाल पक्षी आकाश से नीचे उतरा। मैं हूँ पायरा, आकाशीय फीनिक्स, पक्षी ने गरजते हुए कहा। मेरे पंख को पाने के लिए तुम्हें अपना साहस साबित करना होगा। बर्फीले पुल को पार करो। पायरा ने अपने पंख फुड़फुड़ाए और एक पतला, बर्फ से ढका हुआ पुल प्रकट हुआ, जो एक गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ था। मीरा ने कुछ देर के लिए संकोच किया, लेकिन लायरा की चमक ने उसे साहस दिया। उसने निम्बस को थामकर पुल पर पहला कदम रखा। आधे रास्ते में एक तेज बर्फीला तूफान शुरू हो गया। मीरा का संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन उसने निम्बस को कसकर पकड़े रखा और एक एक कदम सावधानी से बढ़ाती रही। आखिरकार वो पुल पार कर गई। पायरा ने उसे देखकर कहा, तुमने अपना साहस साबित कर दिया है, और उसने अपना एक चमचमाता पंख उसे भेंट किया। जादुई झील। नक्शे ने उन्हें अगली बार एक शांत झील तक पहुंचाया, जो चांदी के पत्तों वाले पेड़ों से घिरी हुई थी। चांदनी में झील का पानी हीरों की तरह चमक रहा था। झील के बीचों बीच एक पीठिका पर क्रिस्टल की ओस की बूंद रखी हुई थी। जैसे ही मीरा पास पहुंची, पानी से एक पारदर्शी आकृति उभरी। वो थी झील की एक जलपरी, जिसे मारिना कहा जाता था। ओस की बूंद तुम्हारी हो सकती है, मारिना ने लहरों जैसी आवाज में कहा, अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सको। मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन बढ़ती हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा चाहिए। मैं क्या हूँ? मीरा झील के किनारे बैठकर सोचने लगी। निम्बस ने पानी में खेलते हुए छींटे मारे। मीरा ने उन लहरों को देखा और अचानक उत्साहित होकर बोली, आग। इसका उत्तर आग है। मारिना ने खुशी से ताली बजाई। तुम सचमुच होशियार हो। ये लो ओस की बूंद। जलपरी झील में डूबी और थोड़ी देर में झिलमिलाती ओस की बूंद लेकर आई। मीरा ने उसे सावधानी से अपनी थैली में रखा। अनंत प्रकाश की घाटी। अंतिम गंतव्य थी एक हरी भरी घाटी, जो चमकते फूलों से भरी हुई थी। घाटी के बीचों बीच लताओं से बनी एक पीठिका पर अनंत प्रकाश का गोला रखा था, लेकिन उसे एक डरावनी छाया जैसे प्राणी ने पहरा दिया था, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अगर तुम्हें ये गोला चाहिए, तो तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे हराना होगा, वो गुर्राया। चांद के छिपने से पहले इस भूलभुलैया को हल करो, वरना तुम हमेशा के लिए इसमें फंस जाओगी। जमीन हिली और मीरा अचानक एक ऊंची दीवारों वाली हेज भूलभुलैया में खड़ी थी। लायरा की हल्की चमक ने उसे रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बहुत पेचीदा थे। मीरा ने डर को महसूस किया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और अपनी माँ की बात याद की,
जब भी खो जाओ अपने दिल की सुनो। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतर्ज्ञान को मार्गदर्शन करने दिया। धीरे धीरे उसने लायरा की रोशनी और निम्बस की भौंक पर भरोसा किया। आखिरकार वो भूल भुलैया के केंद्र में पहुंच गई। छाया प्राणी ने उसे रास्ता दिया और मीरा ने गर्व से प्रकाश का गोला उठा लिया। आसमान में वापसी। तीनों खजाने इकट्ठा करने के बाद मीरा ने उन्हें लायरा के चारों ओर रखा। तारे की रोशनी तेज हो गई और पूरा जंगल प्रकाश से नहा गया। धन्यवाद मीरा, लायरा ने कहा। अब पकड़ कर रहना। एक पल में मीरा, निम्बस और लायरा आसमान की ओर उड़ने लगे। वे बादलों से ऊपर पहुंचे और तारों की चमकती दुनिया में आ गए। वहां लायरा अपने तारों के परिवार में लौट आई और पहले से भी अधिक चमकने लगी। जब मीरा और निम्बस धीरे धीरे फुसफुसाते जंगल में वापस उतरे तो लायरा की आवाज गूंजी, जब भी तुम रात के आसमान को देखोगी, याद रखना कि तुम्हारे साहस ने तारों को बचाया है।